तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को कुछ आइडियल मैथमेटिक्स का सच्चाई बताने के लिए अभी लैब आए हैं। तो सभी बच्चे एक बार इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस आइडियल मैथमेटिक्स सहरसा का सच्चाई जान पाए, क्योंकि इस लास्ट 2 डेज से 2-3 दिनों से हमें इतना कॉल आ रहा है, एक वीडियो वायरल की वजह से इतना कॉल आ रहा है कि हम परेशान हो चुके हैं। उतना ही स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, उतना ही पेरेंट्स का कॉल आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हमको जानता है उनको पता है कि हम क्या हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि यहाँ पे किस तरह का पढ़ाई होता है, किस तरह का संस्कार दिया जाता है और किस तरह का ओवरऑल किस तरह का यहाँ का वातावरण है, किस तरह का माहौल बना करके किस तरह से बच्चे को मोटिवेट करके पढ़ाया जाता है ना। और मैथ पढ़ाया ही नहीं बल्कि मैक्सिमम ट्रिपल डिजिट मार्क्स मैथमेटिक्स में अचीव कराया जाता है, और वो भी मेरिट के वजह से, और वो भी क्लासरूम ऑफलाइन के क्लासरूम के पढ़ाई की वजह से। और हमारे यहाँ से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिंगल डिजिट रैंक इन बिहार। कहने का मतलब ये कि बिहार बोर्ड में 100 में 100 मार्क्स तो कई स्टूडेंट को आया है यहाँ से आइडियल मैथमेटिक्स से, जिसमें कि एक विपिन कुमार ने इस बार पूरे बिहार में 6ठा रैंक भी लाया। मैथ में 100 में 100 466 मार्क ला करके पूरे बिहार में अपना एक अलग पहचान बनाया, मैथ के क्षेत्र में भी एक अलग पहचान बनाया। ऐसे दीपक कुमार, शशि भूषण कुमार, कई स्टूडेंट हैं जिसको मैथ में 100 में 100 आया। लेकिन आज हम इसलिए आप लोग के बीच लैब आए हुए हैं कि एक वीडियो जो वायरल हो रहा है इस 2 दिनों से, इसका क्या सच्चाई है ना। इस सच्चाई को बताने के लिए हम आपके बीच आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सच्चाई ये है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं ना आइडियल मैथमेटिक्स क्लासरूम का, उसका सच्चाई ये है कि पिछले संडे यानी कि 22 मई को ही टेस्ट एग्जामिनेशन लिया गया था, और टेस्ट एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे। और उस दिन हमको कुछ इमरजेंसी वर्क के वजह से हमको आउट ऑफ सहरसा जाना था, तो इसमें हम कुछ सहयोगी को रखे थे एज ए स्टाफ या एज ए गार्ड के रूप में, हम उसको रखे हुए थे। और हम जल्दीबाजी में हम 11:30 बजे, 10 से 12 बजे का टेस्ट का टाइम था, और 11:30 बजे हम निकल गए आउट ऑफ सहरसा। और सहरसा निकले और इस सबको बोल दिए थे कि साफ सुथरा टेस्ट का सभी पेपर लेकर के साफ सुथरा करके, कुछ वायरिंग का वर्क बचा हुआ था क्लासरूम में, वो सब करा करके नाश्ता उस्ता सब करके आप लोग चले जाएंगे। लेकिन इस क्रम में हुआ क्या, तो सब कुछ साफ सुथरा हो गया, वायरिंग हो गया, लेकिन खाना खाने या नाश्ता करने के समय में वीडियो एक बजा दिया डिजिटल बोर्ड पर। और वो एक तुच्छ सी बातें हैं, संडे का दिन था, क्लासरूम हर एक जगह क्लास सब बंद था, और इस बंद होने की वजह से और म्यूजिक चल रहा था, अपना काम हो रहा था क्लासरूम में, और नाश्ता भी लड़के सब कर रहे थे। मात्र 5-6 स्टूडेंट या 7 स्टूडेंट, उनका जो फ्रेंड होगा वही सब होगा। लेकिन इस बात को लेकर के ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर क्लासरूम में कोई काम हो रहा है और बच्चे सब बिल्कुल नहीं है, जो स्टाफ लोग सब है वो सब है, पर्सनल बच्चा है, तो इस बीच में अगर कोई सॉन्ग चल रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के हमारे सहरसा के कुछ महानुभाव टीचर, जो कि अपने आप को विद्वान समझते हैं, वो इस तरह से इसको हवा में फैला रहे हैं, अफवाह में, और बच्चों को भी बोल रहा है कि स्टेटस लगाओ, वायरल करो, ताकि इस आइडियल मैथमेटिक्स का नाम मिट्टी में मिल जाए। इस तरह से वो रच रहे हैं, साजिश रचा जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि अगर आपको ऑर्केस्ट्रा देखना है तो आप आइडियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर लो, इस तरह से कुछ कर रहा है। भाई हम तो उसको पॉजिटिव ही समझ रहे हैं कि भाई तू किसी भी तरीके से मेरा नाम ले रहा है। लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप बोलते हो कि आइडियल मैथमेटिक्स में ऑर्केस्ट्रा होता है, तो पहले आप सच्चाई को जान लें। और अगर ये ऑर्केस्ट्रा ही होता है आइडियल मैथमेटिक्स में, तो ये जो रिजल्ट देख रहे हो ना, आज तक किसी का ये हिम्मत नहीं हुआ है कि इस तरीके का रिजल्ट सहरसा से आए, ठीक है। और उसके वजह से जो बोल रहा है, उसके वजह से आप अपना पहले देखो भाई
ये जो बोलते हो ना कि ऑर्केस्ट्रा जाकर के देखो, पहले अपना हिसाब किताब देखो कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से बच्चे का भविष्य को बर्बाद कर रहे हो, और बता रहे हो कि ऑर्केस्ट्रा देखो। यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक अलग पहचान, जब से यहाँ आए हैं तब से एक अलग पहचान, मैथ में एक बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है, और ऑर्केस्ट्रा दिखाया जा रहा है आइडियल मैथमेटिक्स में, या पढ़ाई हो रहा है। ये हमारे पिछले 4-5 साल का रिजल्ट बता रहा है, पिछले 4-5 साल का रिजल्ट बता रहा है। विगत 5 वर्षों से यहाँ का रिजल्ट इतना टॉप रहा है कि 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100 मार्क्स, और हाई क्वालिटी, हाई लेवल का एक अच्छे संस्कार के साथ पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चे को बोर फील ना हो, एक अलग अंदाज से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस बात को कुछ टीचर जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, गॉड गिफ्ट समझते हैं, ये इस तरह से वायरल कर रहा है इस वीडियो को, जिसका जवाब नहीं है। बैच में बोलता है कि पढ़ना है तो ऑर्केस्ट्रा में जाओ, जाओ जो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा देखना है, यानी तो हम जा कर वहाँ जाओ मैथ पढ़ने। भाई कहीं भी भेजो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक डिसिप्लिन में रह करके भेजो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक दायरे में, ये कोई तुक हुआ, ये कोई तरीका हुआ कि ऑर्केस्ट्रा दिख रहा है तो वहाँ जाओ? क्या यह ऑर्केस्ट्रा दिखाया जा रहा है? तो भाई मेरे, आप सब हमको समझ रहे हैं, और हमारे कई स्टूडेंट अब तक समझ रहे हैं, जो कि 100 में 100 मार्क्स यहाँ से कई स्टूडेंट को आया हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी कांटेक्ट के हैं वो पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सच्चाई जाने कि बात क्या है, मामला क्या है। मेरे एब्सेंट का वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है, और उसमें हम नहीं हैं और नहीं कोई स्टूडेंट है, और वो करे कि क्लासरूम में बजाया जाता है और उसको बच्चे को दिखाया जाता है, इंटरटेनमेंट कराया जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो अपने विषय से ऑनर्स नहीं है और अपने आप को विद्वान समझता है, ठीक है ना, हम खुद समझ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है, पहले सच्चाई को जाने और इस तरह से गलत अफवाह ना फैलाएं। जिसको जहां भेजना है, जिसको जहां पढ़ना है, वहां जबे करेगा, वहां पढ़वे करेगा। लेकिन इस तरह का बदनामी किसी टीचर का ना करें, क्योंकि सच्चाई, यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ का संस्कार कुछ अलग है, और टीचर है तो टीचर एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे। यही है, क्योंकि इंसानियत देखिए लैंग्वेज से होती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। लेकिन इस कुछ लोगों की वजह से, कुछ टीचर हो या स्टूडेंट हो या जो भी हो, इस तरह की वजह से ऐसे करने वालों को हम तो खखड़ी ही समझेंगे, जो भी हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए, ताकि सभी बच्चे, पेरेंट्स सभी इस बात को समझ सके कि रियलिटी क्या है, पढ़ाई होता है या फिर ऑर्केस्ट्रा दिखाया जाता है या वीडियो दिखाया जाता है। मजबूरी में हमें लाइव आना पड़ा आज, नहीं तो हमें इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है। हमें कुछ ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है कि हम किसी को कटाक्ष करें, किसी को मतलब डिस्टर्ब करें, ऐसा चीज़ हमें आता नहीं है, और ये सब हम करना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें उससे हो नहीं पाता है। दुनिया ये है ना कि अगर आप किसी को मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हैं किसी से, आप उसका बदनामी शुरू कर देते हैं। वही बदनामी शुरू कर दिया है। तो चलिए, इतना ही मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप हमारे बातों को समझें, हमारे भावनाओं को समझें। हम मैथ्स फैकल्टी हैं और मैथ को इस तरीके से बताते हैं कि बच्चे पढ़ने में, उसमें इंटरेस्ट जग जाते हैं बच्चे को, और मैथ को बहुत अच्छा से डील कर पाता है। और वायरिंग की वजह से अब देख भी रहा था कि वायरिंग जब हुआ था तो डिजिटल बोर्ड में वायरिंग में हुआ, तो फिर लाइट कटने के बाद यह चलता है या फिर बंद हो जाता है। इसी की वजह से चेक कर रहा था। चेक करने के क्रम में यूट्यूब पर एक वीडियो चला दिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है,
एक तुच्छ सी बातें हैं। इसलिए कोई हवा बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना विचार होता है। यह कोई दौर नहीं, एक ज़माना है जहां हर बच्चा आइडियल सरकार दीवाना है। प्रिंस यादव जी बोल रहे हैं। चलिए, थैंक यू भाई। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स के पास यह सच्चाई उसके सामने आए। अन्यथा आप देख सकते हो भाई, उसमें समोसा कोई बांट रहा है, क्लासरूम में क्या समोसा खिलाते हैं, क्या चाय पिलाते हैं? जो ऑफिस में बैठ के पिलाता है, जतवाता है, उसके बारे में कोई अथी नहीं है, वही सब काम करता है। ठीक है तब भाई, गुड नाइट।